आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। जनपद संत कबीरनगर में कबीर मगहर महोत्सव का हुआ समापन। सीएम योगी ने 359 करोड़ की 114 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सपा से गैसीडी विधायक रहे डॉक्टर शिव प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। बोले, नहीं आया 40 करोड़ का निवेश, यूपी में बढ़ रही है बेरोजगारी। बिजनौर में फिरौती के लिए दोस्त के साथ मिलकर पड़ोसी के बेटे का किया अपहरण। बिजनौर पुलिस ने चंद घंटों में सकुशल बरामद किया। और मुरादाबाद पुलिस ने गौकशी के आरोप में बजरंग दल के नेताओं को किया था गिरफ्तार। आज थाने के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त हंगामा। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लगभग 351 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही कन्नौज के सरकारी कॉलेज और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर था, लेकिन सपा ने बाबा साहब का नाम हटाने का काम किया। इसके साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी तंज कसे हैं। मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। वहीं कन्नौज के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद संत कबीरनगर पहुंचे, जहां कबीर मगहर महोत्सव के समापन में उन्होंने शिरकत की और 359 करोड़ रुपए की 114 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक है और इसी चुनौती को स्वीकार किया था मध्यकाल के इस महान संत ने, जब मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। यह बंजर क्षेत्र था, यहां की मिट्टी नमकीन थी, खारा पानी भी खारा था, लेकिन उनके चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया है। आज आप देखते होंगे पवित्र आमी नदी यहां बह रही है। जो फसलें सब जगह होती हैं वैसे ही यहां पर भी होती हैं। पानी यहां का मीठा हो गया और संत कबीर की चमत्कार से ये पूरा जनपद चमत्कृत भी हो उठा। इसलिए कबीर महोत्सव ही यहां की पहचान है, इस जनपद की पहचान है और जनपद का नामकरण भी इसीलिए संत कबीर के नाम पर ही संत कबीर नगर के रूप में
इस जनपद को हम सब जानते हैं। इस अवसर पर पूरे संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के उपरांत भव्य मंदिर में आगमन के उपरांत संत कबीर नगर जनपद में मैं आ रहा हूं, तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी। समाजवादी पार्टी से गैसड़ी विधायक रहे डॉक्टर शिव प्रताप यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक आवास पहलवारा पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा नेता के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। कहा कि एसपी यादव जमीन से जुड़े रहे हैं और जिम्मेदार नेता थे। इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि जीत के सीट के फॉर्मूले पर जल्द टिकट बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने 40 लाख करोड़ के निवेश के दावे को खारिज करते हुए कहा कि एक भी कारखाना बताएं कि कहां लगा है। गोंडा और बलरामपुर में निवेश न होने पर चिंता जताई। कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार की बात करती है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की चिंता भाजपा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं फिर दोहराता हूं कि भाजपा के सांसद संकट में हैं कि उन्हें उनका टिकट तो नहीं कट रहा है, कुछ तो सीट बदलने में लगे हैं। दावा किया है कि भाजपा सांसदों का टिकट काटने जा रही है और भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को न बिखर पाए, इसलिए उन्होंने चलते चलते ये सम्मान देने का काम किया। बीजेपी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसदों की परफॉर्मेंस क्या है। यहां तो मान लीजिए गठबंधन के सांसद जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी रही, दिल्ली की सरकार उनकी रही। लखनऊ से चल करके मैं बलरामपुर आया और मैं नीचे नीचे देखते आया कि अगर कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें हमें। जो आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, अरे डबल इंजन की सरकार, और इन्वेस्टमेंट कितना, 40 लाख करोड़। अभी जो आपने गवर्नर स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा? और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास? महंगाई का जवाब क्या है उनके पास? तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के धामपुर थाना इलाके के मोहल्ला खुराड़ा निवासी आसिफ का एक पुत्र है 11 साल का, जो शुक्रवार के देर शाम अपहरण कर लिया गया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। बालक के गायब होने से परिजनों में हड़कंप मच गया। बालक को काफ़ी जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बच्चे के गायब होने की सूचना नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर बच्चे के गायब होने की सूचना वायरल होने लगी। भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। भीड़ के में एक अपहरणकर्ता बालक के परिजनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मौजूद था, जबकि एक अन्य आरोपी बालक के पास यानी कि बच्चे के पास मौजूद था। रात लगभग 11:30 बजे पुलिस का दबाव बढ़ गया तो अपहरणकर्ता जो है उसको बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल रात को एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, शेरकोट पुलिस को प्राप्त हुई थी, जो हमारा डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें एक महिला ने सूचना दी थी कि उसका बच्चा 9 साल का बच्चा, इसका नाम अयान है, वो कल शाम को लगभग 6 बजे से मिसिंग है। तो इस सूचना में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और बच्चे को बरामद किया गया। बच्चे ने बताया कि उसको उसके मोहल्ले के 2 लड़के, जिनका नाम सोहेल और अब्दुल्ला है, उन्होंने उसको पकड़ के एक बंद मकान में रख दिया था, रस्सी बांध रखी थी, टेप लगा रखा था, और उसके घर वालों से, बच्चे के घर वालों से वो फिरौती की डिमांड करने वाले थे। इसी दौरान पुलिस और गांव वालों ने, घर वालों ने उस बच्चे को रेस्क्यू किया। उन दोनों व्यक्तियों में, जिनके नाम अब्दुल्ला और सोहेल हैं, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सारी वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जल्दी से हम लोग चार्जशीट दाखिल कर। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना छजलैट इलाके में आए दिन गाय के अवशेष फेंके जा रहे थे। इसके बाद थाना इलाके में गौकशी की घटना का हवाला देकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना छजलैट के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर दी थी। टीम ने जब घटना का खुलासा किया तो मुरादाबाद पुलिस ने
विश्व हिंदू परिषद के 3 कार्यकर्ताओं को इसमें नामजद किया, जिसमें एक जिला प्रमुख सुमित उर्फ मोनू को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि एसएचओ को हटाने के लिए साजिश रची गई थी। इस बात से नाराज होकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज रोड पर आकर अपने कार्यकर्ताओं को बेकसूर बताया और उन्हें रिहा करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एसएचओ ने मोनू को एक साजिश के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि मोनू को पूरे जिले मुरादाबाद में गौरक्षक के नाम से जाना जाता है, तो वो किसी गौ की हत्या क्यों करेगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस प्रोटेस्ट में विश्व हिंदू परिषद और पुलिस के बीच काफ़ी देर तक बहस भी देखने को मिली और हल्की धक्का मुक्की भी होती रही, मगर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक ना सुनकर रोड पर आकर रोड जाम कर दिया और अपनी मांगों पर अड़े रहे। ये ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार को एक गौ रक्षा, जो गौ रक्षक है पूरे जिले के अंदर जाना जाता है कि मोनू बिश्नोई एक गौ रक्षक है, गौ भक्त है, उसको गिरफ्तार यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा बिल्कुल गलत तरीके से गौ हत्या बना दिया गया, उसको मुक्त कराने के लिए किया गया है। और हमारी स्पष्ट मांग है कि उसको तत्काल मुक्त करा जाए, थाना छजलाइट को बिल्कुल एकदम सस्पेंड करा जाए। ऐसो जो वहाँ का कोई सीताराम शर्मा कोई ऐसा है मुझे पता नहीं है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और सस्पेंड भी कराया, जेल में भी डाला जाए। हमारी स्पष्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक ही परिवार की 3 नाबालिग बेटियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों के काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा तो पिता ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर नाबालिग बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में परिवार किसी अनहोनी की आशंका जाहिर कर बेहद परेशान है। वहीं पुलिस की टीमें सर्विलांस की मदद से लापता बच्चियों की तलाश कर रही हैं। अमेठी के नवांगतुक जिलाधिकारी निशा अनंत पहली बार चार्ज के बाद संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए तिलौई तहसील पहुंची, जहां फरियादियों की एक समस्या का उन्होंने बारीकी से सुना और संबंधित विभाग को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि काम में किसी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस में के लिए पहुंची और बता दें कि इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ थाने पर तैनात चौकीदारों को वर्दी भी वितरण की और कार्यक्रम में इसमें शिरकत की, साथ ही थाने का बारीकी से भी निरीक्षण किया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के थाना डुमरियागंज इलाके में आपसी विवाद के बाद लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारा पीटा गया। बता दें कि थाना डुमरियागंज इलाके के ग्राम भरवटिया में बीते कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों में आपसी विवाद हो गया था, जो गांव के लोगों के समझाने के बाद झगड़ा शांत हो गया था। पीड़ित का आरोप है कि अगली सुबह ग्राम प्रधान अपने सहयोगी के साथ उन पर हमला करने पहुंचे और जब वो चाय पीने के लिए एक दुकान पर खड़े थे, उसी दौरान युवक के हाथ, गर्दन और माथे पर चोट आई है। पीड़ित को शाम को मेडिकल कराया गया। सुबह में गांव के इसरार और फुरकान और शाहबान और कई लोग आके हम होटल पे चाय पी रहे थे और वो लाठी डंडा चाकू लेकर आए और हमको मारना शुरू कर दिया। जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक हमें कई जगह चोट लग चुकी थी सर। दिन में 11 बजे। तो इतने देर में मेडिकल क्यों हो रहा है तुम्हारा? कार्रवाई में थे सर, हम थाने में तभी 11 साढ़े 11 बजे आ गए थे, तब से वहीं कागजी कार्रवाई में था। तो इस टाइम तुमको भेजा गया? जी सर। पंजाब राज्य के संगरूर जिले के रहने वाले समाजसेवी भाना सिद्धू पर पंजाब सरकार द्वारा 10,000 रुपए की फिरौती के झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया है। सिद्धू का दोष इतना था कि वह गरीबों की मदद कर ट्रैवल एजेंट इमिग्रेशन वालों के पास फंसे हुए पैसे वापस करवाता था, जिससे वो लोगों को काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। ये बात पंजाब सरकार पर उसने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बात पंजाब सरकार को हजम नहीं हो रही थी। जब मुकदमे में बेल हो गई, उसी दिन पंजाब के पटियाला जिले में दोबारा से चैन छीनने का झूठा मुकदमा लिखवाकर उसको वापस जेल भेज दिया गया। इस मामले में सिख संगठन के अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने बताया कि 2 बार पंजाब पुलिस द्वारा उसको रिमांड ली जा चुकी है।
जिला सिद्धार्थनगर में बालू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 24 वर्षीय युवक की जान ले ली। आपको बता दें कि बांसी नगर पंचायत के समीप राप्ती नदी के किनारे सोनखर से हाटा जाने वाले बंधे के बगल में रात के वक्त अवैध खनन हो रहा था, जिससे ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की ढुलाई की जा रही थी। मृतक युवक किसी मैरिज हॉल से खाना बनाकर रात के 12 बजे मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था कि बांसी कोतवाली के रानीगंज तिराहे के पेट्रोल पंप के पास मिट्टी लदी ट्राली की चपेट में आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपुत्र जयराम शौहरतगढ़ थाना इलाके के खुरहुरिया गांव के रूप में हुई है। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को थाने ले गई है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 2 फरवरी 2024 को सुबह लगभग 7:30 बजे थाना क्षेत्र चिल्ला अंतर्गत घूड़ा मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन द्वारा एक लड़की को टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लड़की का नाम खुशी यादव पुत्री रामराज यादव, उम्र लगभग 17 वर्ष, निवासी टिकवट थाना चिल्ला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद में आज संपूर्ण समाधान दिवस एसडीएम शिकोहाबाद आदेश कुमार सागर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें जनता की शिकायतों का निस्तारण किया गया। 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। बाकी शिकायतों का निस्तारण के लिए टीमों का गठन किया गया है। तहसील समाधान दिवस शिकोहाबाद में आज लगभग 32 शिकायतें आई, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सर कितनी किस समस्याएं से ज़्यादा आई? ज़्यादातर समस्याएं भूमि संबंधित विवाद हैं, कुछ नगर पालिका से संबंधित हैं, कुछ हमारे पुलिस प्रशासन से रिलेटेड हैं। और मेरी और सीओ साहब की दोनों की कोशिश रहेगी कि जितनी भी शिकायतें हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से सहयोग से निस्तारण किया जाए और जितने भी हमारी जनमानस है उसकी जो सबसे हाशिए पर लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। मैं यहाँ पे आई तो मेरे हस्बैंड मतलब वहीं डेथ हो गई, तो मिट्टी में यहाँ लेके आई। अब वो ख़त्म हो गए। 22 साल से बूढ़ा बत्रा में थोड़ा सा खेत है, तो हमारे ससुर 2 भाई थे, तो तैया ससुर ने अपना हिस्सा बैनामा कर दिया अमृतलाल को। मेरा हिस्सा रह गया। 22 साल से जोत रहे थे। 22 साल से कुल 15,000 रुपये दिए मुझे, और अब कहते हैं कि तुम्हारे पति ले गए। जिस इंसान को समझ लो 21 साल हो गई मरे हुए, तो वो कहाँ से आएंगे? और मैं अपाज हूँ, मेरा 4 ऑपरेशन हो गए। अब बताइए, दोनों पैर ही मेरे विकलांग हुए हैं, तो अब आप बताइए मैं क्या करूँ? वो लड़का अब अमृतलाल ख़त्म हो गए और जो है साल भर हो गई। अब उनका लड़का है, उनसे हाथ जोड़ के परसों कहा था, उन्हें बेटा खेत छोड़ दो या फिर आप ही मतलब ले लो। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज में आज तहसील दिवस का जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें 7 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी मामले का निस्तारण के लिए टीम बना दी गई है। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से नगर पंचायत की बिना नंबर प्लेट घूम रही गाड़ियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के द्वारा मामला संज्ञान में आया है, इसकी जाँच करवाई जाएगी। लगभग 61 मामले आए हैं, जिनमें से 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया है। अन्य सभी मामलों में टीम बनाकर सभी गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने का ये निर्देशित किया गया। सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करा गया। नगर पंचायत डुमरियागंज में जो गाड़ियां हैं बगैर नंबर प्लेट ने, सर कोई भी गाड़ी हो, कूड़े वाली हो या बिजली ठीक करने वाली हो या जेसीबी हो, इसके ऊपर क्या करेंगे? ये आप ही के माध्यम से अभी संज्ञान में आया। अगर ऐसा है तो जांच करवाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो कराएंगे। सर कूड़ा डंपिंग केंद्र माली महीना में बनाया गया है, लेकिन एसडीएम साहब की आवाज़ के पीछे कूड़ा वहाँ ना पहुँचाने की बजाय यहीं तहसील रोड पे ही गिरा दिया जाता है। चेक करवा। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट एमएस बिट्टा अयोध्या पहुंचे। रामलला और हनुमानगढ़ी का उन्होंने दर्शन किया। दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि राम मंदिर काशी और मथुरा पर बोले कि एमएस बिट्टा के कहा हमारे जीते जी नहीं पता था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी होगा। ज्ञानवापी में पूजा शुरू होगी और कश्मीर से धारा 370 हटेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। भगवान के भेजे हुए फरिश्ते नरेंद्र मोदी जी की उम्र लंबी रखना, कुर्सी सत्ता के लिए नहीं, ना उनको कुर्सी सत्ता का लालच,
धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सीमाओं की रक्षा, सीमाएं सुरक्षित रहे, जवान सुरक्षित रहे। हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है। आज भारत उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में आज सुबह एक अज्ञात वाहन से स्कूल जा रही छात्रा की टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने जैसे ही देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खुशी यादव 17 साल की थी, जो सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी रास्ते में ये टक्कर हो गई। के बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस और पुलिस के साथ आए थे बॉडी। तो जब ये आई तो चेक करने पे उसमें कोई साइन नहीं मिल रहा था वाइटल, तो इसका इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दिया गया। अगली कार्रवाई क्या हुई? अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया, पुलिस ने बॉडी को फिर अपने अंदर में लेके अब उसका जिले शायद पोस्टमार्टम हो रहा है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जिला संत कबीरनगर में कबीर मगर महोत्सव का हुआ समापन। सीएम योगी ने 359 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सपा से गैसड़ी विधायक रहे डॉक्टर शिव प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। बोले नहीं आया 40 लाख करोड़ का निवेश, यूपी में बढ़ रही है बेरोजगारी। फिरौती के लिए दोस्त के साथ मिलकर पड़ोसी के बेटे का किया अपहरण। बिजनौर पुलिस ने चंद घंटों में सकुशल बरामद किया। और मुरादाबाद पुलिस ने गौकशी के आरोप में बजरंग दल के नेताओं को किया था गिरफ्तार। आज थाने के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।